दोस्तों, अगर आप भी IRCTC के ऑथोराइज एजेंट बनकर महीने के 25 से 40 हज़ार रुपये महीने कमाना चाहते हैं या इससे ज़्यादा भी कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि IRCTC का ऑथोराइज एजेंट बनने का क्या क्राइटेरिया है, क्या चार्ज लगता है, कैसे बन सकते हैं और जो अर्निंग्स होती है वो आप कैसे अर्निंग्स करते हैं, सब कुछ A to Z विस्तार से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप एक ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मैंने IRCTC का ऑफिशियल यहाँ पे ब्राउज़र जो वेबसाइट है ओपन कर रखा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं तो पे पॉइंट इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको पे पॉइंट इंडिया का भी बताऊंगा और अदर कंपनीज के द्वारा जो मिलती है आईडी वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए, IRCTC की तरफ से पर PNR अगर आप AC ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो पर PNR आपको 40 रुपये कमीशन मिलता है, और अगर आप नॉन AC ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो आपको 20 रुपया पर PNR कमीशन दिया जाता है IRCTC की तरफ से। अब देखिए, एक PNR में एक आदमी से लेकर 6 आदमी तक का टिकट बनता है। मतलब एक आदमी बने, 2 आदमी बने, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, उससे मतलब नहीं है, पर PNR आपको कमीशन मिलता है। तो ये तो कमीशन की बात है। अब देखिए, ये IRCTC की तरफ से आपको मिलता है, लेकिन जो प्रिंसिपल एजेंट कंपनियां हैं वो क्या करती है कि कोई कंपनी आपको पूरा कमीशन देती है, कोई कंपनी आपको 50% कमीशन ही देती है, कोई 70% भी देती है, कोई 40% ही देती है। तो ये तो पर PNR कमीशन की बात है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पे पॉइंट इंडिया में अभी क्या चल रहा है। मैं तो 2022 से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस समय से मुझे सर्विस इसकी अच्छी लगी और कमीशन की जहाँ तक बात है तो फुल कमीशन मिलता है। पे पॉइंट इंडिया से अगर आप जुड़ते हैं तो AC टिकट में पर PNR 40 रुपया, नॉन AC टिकट में पर PNR 20 रुपया कमीशन मिलेगा। लेकिन वही बात करते हैं अदर कंपनी की, जैसे पे वर्ल्ड है। पे वर्ल्ड में पहले मैं जुड़ा हुआ था, 1 साल ही मैंने पे वर्ल्ड के साथ काम किया। मुझे ट्रेवल एजेंट के मामले में पे वर्ल्ड बेकार लगा, AEPS के मामले में सिर्फ ठीक था। बेकार क्या था, देखिए बुकिंग फेल हो जाता था। और कमीशन की जहाँ तक बात करते हैं तो पे वर्ल्ड में जब मैं AC ट्रेन का टिकट बुक करता था ना, तो वहाँ पे मुझे 18 रुपये मिलते थे पर PNR। 40 रुपये पे पॉइंट इंडिया में मिलता है मुझे, और वहाँ सिर्फ 18 रुपये मिलता था। और नॉन AC में 7 रुपये मिलता था, जबकि पे पॉइंट इंडिया में मुझे नॉन AC में 20 रुपया मिलता है। तो ये तो थी पर PNR कमीशन की बात। अब देखिए, अब आप यहाँ कमाई कैसे करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हम किसी भी कस्टमर का ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो पर पैसेंजर 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं कस्टमर से। कहीं कहीं पे 200 चार्ज किया जाता है। गांव में आप अगर हैं तो गांव वाले तो नॉन AC में 50 रुपया ही देते हैं आज के टाइम पे। AC में तो सब लोग 100 रुपया दे देते हैं, लेकिन नॉन AC में गांव में 50 रुपया ही देते हैं। नहीं तो ऐसे नॉर्मली देखिए 100 रुपया सब जगह चार्ज है। आप नॉर्थ ईस्ट के साइड से देखिए, मुझे 200 रुपये मिल जाता है। तो डिपेंड करता है एरिया बाई एरिया। तो 100 रुपया के हिसाब से ये मान के चलिए, तो आपकी मंथली इनकम कितनी होगी वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कितना ज़्यादा टिकट्स बुक करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा PNR बुक करेंगे वो आपको कमीशन कंपनी की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा पैसेंजर का टिकट बुक करेंगे वो आप पैसेंजर से उसका चार्ज करेंगे। अब मान लीजिए 100 रुपया के हिसाब से बात करते हैं। अगर आपने एक दिन में 20 आदमी का टिकट बुक कर लिया, मान लीजिए 10 आदमी का ही बुक किया आपने टिकट एक दिन में, तो एक दिन में अगर आपने 10 टिकट बुक किया और 100 रुपया आपने चार्ज लिया कस्टमर से, तो 1000 रुपये तो आपके डेली के हो गए। इसके अलावा जो आपने 10 पैसेंजर का टिकट बुक किया है उसमें कम से कम 2 PNR तो बनेगा ही बनेगा।
हो सकता है कि 4-5 PNR भी हो, क्योंकि कोई अकेला टिकट बनवाने जाएगा तो 1 PNR ही काउंट होगा उसका। तो कम से कम 2 PNR अगर आप बुक करते हैं नॉन AC के हिसाब से भी, तो 40 रुपये तो पक्का मिलना है इसमें आपको 2 PNR का। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कम से कम 1040 रुपया 10 पैसेंजर का टिकट बुक करते हैं अगर आप, तो एक दिन में 1040 रुपया कम से कम आप कमाई कर पाएंगे। इस हिसाब से आप देखिए 1000 रुपये के हिसाब से ही जोड़ेंगे तो महीने का 30,000 होता है, और ये 40 रुपये जो है तो ये आपको 1200 रुपये ये हो गया। तो 31,200 रुपये आपका मंथली इनकम होता है पर डे अगर आप 10 टिकट एवरेज बुक करते हैं। एवरेज मतलब जरूरी नहीं है कि आप डेली 10 टिकट बुक करेंगे, हो सकता है किसी दिन आप 15 टिकट बुक करेंगे, किसी दिन 7 टिकट बुक करेंगे। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छी खासी जगह पे बैठे हैं, अच्छी खासी का मतलब जरूरी नहीं कि आप मार्केट में, गांव साइड में टिकट बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो एवरेज है कि आप 10 टिकट बुक करेंगे तो 30,000 तो कम से कम मंथली कमा लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा है इस वीडियो में स्टार्टिंग में है कि 25 से 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। बहुत ऐसे ट्रेवल एजेंट वाले भी हैं कि 1.5 लाख 2 लाख भी कमाते हैं मंथली। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पे पॉइंट इंडिया का बिहार में। मैंने खुद ऐसे रिटेलर्स बना रखे हैं जो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। उनकी डिटेल मेरे पास रिपोर्ट आती रहती है तो पता चलता है कि वो लोग कितने बुकिंग करते हैं। ऐसे रिटेलर्स मैंने देखे हैं जो पर डे 100 टिकट बुक कर लेते हैं, 100 आदमी का बुक कर लेते हैं। तो टिकट बुक करने का देखिए, अब आप कहेंगे कि 100 आदमी का हम कैसे बुक कर लेंगे, एक दिन में होता है तो कस्टमर नहीं आता है। देखिए गलत बात है। जरूरी नहीं है कि आपने जो शॉप खोल के रखा है वहीं पे 100 कस्टमर डेली आ जाएगा, क्योंकि शॉप पे तो आपका कभी 10 कस्टमर आएगा, कभी 2 कस्टमर आएगा, कभी 20 कस्टमर आएगा। ट्रैवल का जो मेन काम होता है ना, वो होता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। जैसे मेरी बात करें तो मैं पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, साथ में ट्रैवल एजेंट भी हूँ। ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट का काम मेरा होता है। तो मेरा अभी क्या है कि मेरे शॉप पे तो कस्टमर आते ही हैं, उनका तो मैं बुक करता हूँ, लेकिन ज़्यादा काम जो है मैं कम्युनिकेशन के माध्यम से करता हूँ। जैसे ऑनलाइन अपना ऐड कीजिए, ऑनलाइन कस्टमर आपको मिलेंगे, आप ऑनलाइन टिकट बुक करके उनको सेंड कीजिए, पैसा उनसे ले लीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपको अगर कुछ गड़बड़ी लगे तो कुछ पैसा आप उनसे एडवांस मंगवा लीजिए। कुछ कस्टमर जेन्युइन होते हुए आपको एडवांस पैसा भी दे देंगे। या फिर मान लीजिए कोई कस्टमर आपका शॉप पे आया, फर्स्ट टाइम टिकट बनवा लिया, उसके बाद चला गया कहीं, वो वहाँ से फ़ोन करके बनवा लेता है। इस टाइप के ऑनलाइन कस्टमर बन जाते हैं। तो ज़्यादा काम आपका इसी से होता है। डेली ऑफलाइन सोचिएगा कि शॉप पे कस्टमर है, उससे मतलब नहीं है, आपको काम करने से मतलब है। तो ये तो था कि आप कितना ज़्यादा टिकट बुक करेंगे, कितना कमाई करेंगे, पर PNR क्या है वो भी पता चल गया आपको, कैसे अर्निंग करते हैं ये भी पता चल गया। आप देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन रेलवे जो है खुद से कभी भी किसी को भी ट्रैवल एजेंट की ID प्रोवाइड नहीं करती है। इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर कोई बोल रहा है तो वो 100% गलत बोल रहा है आपको। इंडियन रेलवे ने IRCTC नाम की एक संस्था बना रखी है। IRCTC भी आपको डायरेक्ट ट्रैवल एजेंट की ID प्रोवाइड नहीं करेगी। IRCTC आपको जो ID प्रोवाइड करती है वो सिर्फ नॉर्मल ID होती है, नॉर्मल यूज़र ID। मतलब अगर आप पर्सनल खुद के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं या फैमिली के लिए बुक करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप वो ID यूज़ करेंगे। लेकिन उस ID से जो आप टिकट बुक करेंगे वो आपको बेचना नहीं है। अगर आपने बेचा और किसी ने कंप्लेंट कर दिया रेलवे में, तो विजिलेंस टीम आएगी, 6 महीने की जेल होगी, 50,000 रुपये जुर्माना होगा, इज्जत अलग जाएगी, न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए। जो एजेंट तत्काल टिकट बुक करते हैं वो लोग ये काम करते हैं कहीं कहीं से छिप कर। आप देखिए, तो सवाल है कि IRCTC आपको ट्रैवल एजेंट की ID प्रोवाइड नहीं करती है, तो आप IRCTC का ऑथोराइज एजेंट ID कैसे ले सकते हैं? तो देखिए कैसे ले सकते हैं, इसका 2 तरीका है। पहला तरीका है कि अगर आप पे पॉइंट इंडिया के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली ब्राउज़र पे आना है और देखिए यहाँ पे आएंगे और ये क्या करना है, आपको पे पॉइंट लिख के सर्च करना है। तो ये पे पॉइंट हमने लिख लिया और ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं।
इस पर क्लिक कर लेते हैं और अभी देखिए यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये नंबर है, ये +91 जो है ये मोबाइल कोड है, और ये उसके बाद देखिए 22 ये यहाँ तक का आपका कोड है। बाकी उसके बाद 40508888 ये नंबर है। दूसरा नंबर जो है 9122 लगेगा, उसके आगे 40688088। ये दो में से कोई भी एक नंबर आप डायल कीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि पहले इसका जो रूल था कि जो पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर नहीं है वो लोग फ़ोन करते हैं तो नहीं लगता है, सिर्फ जो रिटेलर है वही फ़ोन कर सकते हैं। तो अभी करंट में ऐसा रूल हटा कि नहीं हटा मुझे नहीं पता है। आप ये नंबर स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए या आप ब्राउज़र से चेक कर लीजिएगा और कॉल करके ट्राई कर लीजिएगा। अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। देखिए करना क्या है, आपको पे पॉइंट इंडिया के ब्राउज़र ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और ये लिखा है बिकम एन एजेंट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम लिखना है और अपना लास्ट नेम लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आपका लोकेशन पूछता है। पे पॉइंट इंडिया का जब भी यूज़ करेंगे तो लोकेशन पूछेगा, आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करता है। चाहे आप मोबाइल से कीजिए या लैपटॉप पीसी से कीजिए, आपको जीपीएस ऑन रखना पड़ेगा और परमिशन इसको देना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि कंपनी देखती है कि आप सही काम कर रहे हैं, जेन्युइन कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए सेकंड में आता है मोबाइल नंबर। तो नेम में आपको वही नेम लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे है। सेकंड में मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर में आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। अदर नंबर मत डालिएगा, क्योंकि अदर नंबर डालेंगे तो आईडी तो बन जाएगा लेकिन केवाईसी नहीं हो पाएगा। केवाईसी करने के लिए आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा। फिर इधर पासवर्ड अपना कुछ भी डाल लीजिए बनाकर। इसके बाद इधर आते हैं ईमेल आईडी, आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ डालना होगा। फिर इधर पिन कोड, आप जिस जगह पे रहते हैं, मतलब जहाँ आपका शॉप है या घर है, जो भी एड्रेस है उस एरिया का पिन कोड यहाँ आपको डालना होगा जहाँ आपको शॉप खोलना है। फिर उसके बाद नीचे सिलेक्ट रेफर बाई है, इसको आप छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर आप करना भी चाहते हैं तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ सूर्या ट्रेवल्स लिख दीजिए, ये मेरा आउटलेट नेम है। इसके बाद क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बनने के बाद कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको एसएमएस लेट से जाता है, लेकिन आपको एसएमएस में जाएगा आपका आईडी और पासवर्ड। आईडी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप जो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे वही मोबाइल नंबर आपकी आईडी होती है। तो डाल के आपको उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको केवाईसी करना है। केवाईसी करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा। आरएम डिस्ट्रीब्यूटर लिखा होगा या जो कस्टमर केयर का नंबर आपने यहाँ से देखा है उस पर कीजिएगा, उसके बाद लग जाएगा 100%। तो देखिए पे पॉइंट इंडिया का तो मैंने बता दिया है। अब मैं आपको अदर कंपनीज का बताता हूँ। देखिए ये है IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको करना है, ये है रजिस्टर, इस पर क्लिक करते हैं। सॉरी, रजिस्टर पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि रजिस्टर पे तो वो लोग क्लिक करते हैं जो पर्सनल यूजर आईडी बनाना चाहते हैं। आपको क्लिक करना है एजेंट लॉगिन पे। एजेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे में आएगा, लिख के एकदम नीचे में आएगा। देखिए सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे ये दिखाता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये एजेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे IRCTC ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर्स लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, पहले वाले पे। अब ये नया लिस्ट ओपन होगा और यहाँ पे एक PDF फाइल ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये फाइल है, इसमें आपको
IRCTC ने जितने भी प्रिंसिपल एजेंट बनाए हैं इंडिया में उन सब का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं IRCTC ID के लिए। तो ये दो तरीका है, या तो पे पॉइंट इंडिया में आ जाइए या फिर यहाँ पे पॉइंट इंडिया का नेम आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रिंसिपल एजेंट हैं। अब देखिए ID जो आपको मिलती है ना, वो ID आपको मिलती है कितने तरीके से। ID जो है IRCTC की जो ऑथराइज ID है ना, दो प्रकार की होती है। एक होता है डोंगल बेस्ड ID, डोंगल वाली ID। दूसरा होता है OTP बेस्ड ID। दोनों में क्या अंतर है, क्या चार्जेस है, वो बता देता हूँ। देखिए डोंगल वाली ID जो है वो जो है आपको पे पॉइंट इंडिया में मिलेगा 4000 रुपये का। OTP वाली ID आपको पे पॉइंट इंडिया में मिलेगा 1500 का। अगर मान लीजिए 1 साल के लिए आपने लिया, क्योंकि ये 1 साल के लिए ही नॉर्मली मिलता है, उसके बाद फिर अगर आपको यूज़ करना है तो रिन्यूअल फीस लगता है। तो डोंगल वाला ID में पे पॉइंट इंडिया रिन्यूअल फीस लेती है 2500 रुपये। OTP वाली ID में 1500 में नई ID मिलेगी, रिन्यूअल फीस भी 1500 ही लगेगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप डोंगल वाला ID लीजिए या OTP वाला, आपको फुल कमीशन मिलेगा, कटौती नहीं होगी। मतलब कि डोंगल वाला हो या OTP वाला हो, अगर आप AC टिकट बुक करेंगे तो 40 रुपया, नॉन AC में 20 रुपया आपको कमीशन मिलेगा पर PNR। आप देखिए दोनों में अंतर क्या है। डोंगल वाला जो ID होता है ना, वो सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर में काम करता है, क्योंकि उसमें आप कनेक्ट करेंगे तो ही काम करेगा, टिकट बुक कर सकते हैं। OTP वाले में वो सब प्रॉब्लम नहीं है। OTP वाला ID जो है मोबाइल, लैपटॉप, iPad, कंप्यूटर, कोई भी टैब हो, किसी में भी आप वर्क कर सकते, बुक कर सकते हैं टिकट, जहाँ ब्राउजर सपोर्ट करता हो। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है आपको OTP ID का। अब आप सोचेंगे OTP वाली ID तो 1500 में मिल रही है, तो हम 4000 रुपये लगाकर डोंगल वाली ID क्यों लें। जी हाँ, देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं या ज़्यादा टिकट का बुकिंग हो रहा है आपके पास, तो OTP वाला ID मत लीजिएगा, वो आपको फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है मैं बताता हूँ। देखिए डोंगल वाला ID में क्या होता है कि बुकिंग बहुत फास्ट होती है। डोंगल आपका कनेक्ट रहता है सिस्टम से, आपको सिंपली बुकिंग करना होता है, कस्टमर का नेम, एज, ये सब डाल के, और उसके बाद एक पासवर्ड डालेंगे और बुकिंग हो जाता है। OTP वाले में क्या होता है कि पैसेंजर का डिटेल तो डालना ही पड़ता है, इसके बाद पासवर्ड भी डालना पड़ता है, और पासवर्ड डालने के बाद फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ एक OTP जाता है। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं है तो OTP जाएगा ही नहीं SMS के थ्रू, ईमेल ID पे जाता है। तो ईमेल ID में IRCTC का बराबर प्रॉब्लम चलता है, SMS बहुत देर से जाता है। तो अगर 1-2 कस्टमर आपके पास आते हैं तो उस कंडीशन में तो आप OTP वाला ID ले सकते हैं, सस्ता सुविधा ID 1500 में। ज़्यादा काम है तो डोंगल वाला ID लीजिए, क्योंकि डोंगल वाले में OTP का कोई लफड़ा नहीं होता है, पासवर्ड डालेंगे खटाखट बुक होता जाएगा, बस आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कमीशन मिलता है वो बता दिया है, अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो बता दिया है, डोंगल ID और OTP ID ये भी आपको अंतर यहाँ पे समझा दिया है। आप देखिए आप पे पॉइंट इंडिया के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, अदर कंपनी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चार्जेस बता देता हूँ। जैसे पे पॉइंट इंडिया में डोंगल वाली ID 4000 रुपये की मिलती है, OTP वाली 1500 की। अदर कंपनी की बात करें तो अदर कंपनी में OTP वाली ID स्टार्ट होती है 1000 से और जाती है 3000 तक। डोंगल वाली ID स्टार्ट होती है 3000 से, जाती है 8000 तक। तो ये कुछ चार्जेस है, सब कंपनी का अपना अपना चार्जेस है, सब कमीशन भी अपने अपने हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर पे पॉइंट इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इतना सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट है। यहाँ पे किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स लिखा हुआ है, ये उनके लिए है जिन्होंने CSC लेके रखा है,
या लेना चाहते हैं उनके लिए है, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, फ़ोन कर सकते हैं। देखिए ये अकबर ट्रेवल्स का है, बर्डेस का है, सबका यहाँ पे है। पे पॉइंट इंडिया का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस सर्च करना है। देखिए ये रहा पे वर्ल्ड, इसी के बारे में आपको बता रहा था, डिजिटल सर्विस। और ये रहा पे पॉइंट, देखिए पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। तो पे पॉइंट इंडिया भी बहुत पुरानी कंपनी है, 15 साल हो चुका है इसका भी। इसका देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है IRCTC का, आप इस पर कॉल, ये नंबर देख लीजिए आप, यहाँ से ये नंबर निकाल लीजिए। ये जो नंबर है ना, इस पर आपको कॉल करना है। अगर पे पॉइंट इंडिया का आपको आईडी चाहिए तो इस पर कॉल कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहते हैं तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर दीजिए, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं बिहार में इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुजफ्फरपुर में। तो आप देखिए पे पॉइंट इंडिया में अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पे तो आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद होता क्या है कि आपको एक रिटेलर आईडी मिलेगी। क्या क्या सर्विस पे पॉइंट इंडिया में आपको मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अदर कंपनी का मुझे नहीं पता, क्योंकि सब कंपनी का अपना अपना रूल होता है। तो पे पॉइंट इंडिया में अगर आप IRCTC का एजेंट आईडी लेते हैं तो इसमें आपको ट्रेन टिकट का लाइसेंस मिलेगा, फ्लाइट टिकट का लाइसेंस भी आपको मिलेगा, इंक्लूड रहेगा उसी के अंदर, फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं देना है। बस टिकट आप बुकिंग कर सकते हैं फ्री में, होटल बुकिंग कर सकते हैं, ये सब का चार्ज नहीं लगेगा। ये इतनी सर्विस जो है ये आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी। बाकी इसके अंदर बहुत सी सर्विस है, जैसे रिचार्ज, बिल पेमेंट, किसी को लोन दिलवाना है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, ये सब है, इंश्योरेंस वगैरह का है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो वो सब का आपको अलग अलग चार्ज देना होगा। पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो चार्ज देना होगा। अगर आप CSP लेना चाहते हैं बैंक का तो वो भी मिलता है इसके अंदर, वो सब का चार्ज देना होगा। बाकी IRCTC का जो है वो मैंने आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से बता दिया है अच्छे से। फिर भी कुछ भी छूट रहा हो या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।